हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप फ्रेज आपके क्लियर हो रहे होंगे। फ्रेज में मोस्ट ऑफ द फ्रेजेस टाइप ऑफ फ्रेजेस क्लियर हो चुके होंगे। फ्यू आर रिमेनिंग, इसमें कि आपका इन्फिनेटिव फ्रेज इसमें रह गया है। इसके पहले आपका जेरेंड फ्रेज हो चुका है, वर्ब फ्रेज है। देयर आर सो मेनी फ्रेजेस, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हम समझेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में कि आखिर इन्फिनेटिव फ्रेज होता क्या है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज समझने से पहले पहले हमें समझना होगा कि ये इन्फिनेटिव का क्या रोल होता है सेंटेंस में। व्हाट इज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता क्या है, कैसे इसको हम लोग सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्फिनेटिव बेस फॉर्म ऑफ द बेस फॉर्म V1। यहाँ पे बेस फॉर्म के साथ में V1 हमने ब्रैकेट में लिखा है। V1 यानी कि जो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे जो है V1 कहते हैं, या उसको हम लोग बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। बेस फॉर्म यानी कि जो जो क्रिया होती है, क्रिया का जो है मुख्य स्तंभ जिसे कहते हैं, जो है नींव जिसे कहते हैं। जैसे मकान बनता है, मकान का एक नींव क्या होती है, नींव अगर मजबूत रहती है तो ऊपर कितनी भी माले की बिल्डिंग्स आप बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। उसी तरीके आपका जो वर्ब होती हैं, वर्ब का मेन आपका होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे हम लोग बेस फॉर्म के रूप में समझते हैं। बेस फॉर्म आपको मजबूत होना चाहिए। तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आइडेंटिफाइड एज इन्फिनेटिव व्हिच इज यूज्ड आफ्टर टू। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो बताने जा रहे हैं आपको कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। वो यहाँ पे एज ए इन्फिनेटिव आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। विच इज यूज्ड आफ्टर टू, दैट मीन्स टू वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आपका ये बेस फॉर्म यूज होता है वर्ब का। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं आफ्टर द इन्फिनेटिव वर्ड टू। टू को यूज करने के टू, ये यहाँ पे ध्यान देंगे, टू आपका ये वर्ड हमने लिखा है, यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं, यहाँ आप समझ रहे हैं इन्फिनेटिव समझ रहे हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज समझ रहे हैं। तो यहाँ को इस चीज को ध्यान में रख के समझेंगे कि हम इन्फिनेटिव समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो टू लिखा गया है, टू एज ए इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, इसलिए इस एंगल से इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आइडेंटिफाइड एज इन्फिनेटिव व्हिच इज यूज्ड आफ्टर टू। दैट मीन्स सेंटेंस में जो टू वर्ड आपका लिखा रहता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है या बीच में आता है या लास्ट में आता है, इस तरह आने का मतलब क्या है, यानी कभी आपका एज ए सब्जेक्ट आएगा नाउन के रूप में, कभी एज ए ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस के लास्ट में, कभी आपका एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट आएगा लास्ट में, कभी एज ए एडवर्ब आएगा, कभी एज ए एडजेक्टिव आता है। ये आपका इन्फिनेटिव वर्ड। तो चाहे कैसे भी होगा, लेकिन जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म हमेशा जो है टू के बाद ही आता है, जो है। अगर इस चीज को आप पहचान लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये हमने एक शॉर्टकट बताया कि इसको, इस चीज को आप अगर ध्यान में रखेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए और सारी चीजों को भी समझना पड़ेगा। तो आगे हम समझते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिया गया, देखिए ये चीजें हमने यहाँ पे दे दी है, ये आपके इन्फिनेटिव के लिए है। जो चीज अभी हम आपको बता रहे थे वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि टू हम लोग वर्ड यूज करते हैं, टू वर्ड यूज करेंगे, टू के बाद ही आपका बेस फॉर्म इसमें यूज होता है। ध्यान रखेंगे इन्फिनेटिव के लिए, इन्फिनेटिव में जो बेस फॉर्म आपका होता है V1, इसके पहले हमें टू वर्ड यूज करना है, यानी कि पहले आपका टू होगा, चाहे आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या आपका लास्ट में आता है या बीच में आता है। आप देख रहे हैं कहीं आपका लास्ट में आ रहा है, कहीं बीच में आ रहा है, कहीं पे स्टार्टिंग में आ रहा है। दैट मीन हर जगह आप देख रहे हैं कि जो टू इन्फिनेटिव आया वो इसके बाद ही आपका बेस फॉर्म आया हुआ है। इसी को ध्यान रखेंगे, इसलिए हम लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लिख दिए हैं। एंड वन थिंग मोर, कि यहाँ पे जो बेस फॉर्म आपका यूज हो रहा है टू इन्फिनेटिव के बाद, यहाँ पे है तो ये वर्ब, ये आपका वॉक है, फाइंड है, सिंग है, गो है, ये सब चीज है, हेल्प है, ये आपके मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे ये आपके एज ए वर्ब यूज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनेटिव आप समझ रहे हैं, इसमें आपका एज ए वर्ब इसको यूज नहीं किया जा रहा है राइट नाउ, अभी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे एज ए या तो नाउन यूज होगा, या तो एज ए एडजेक्टिव यूज होगा, या तो एज ए एडवर्ब यूज होगा, या एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट हम इसको यूज करते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे। पहले हम एक मिक्स्ड एग्जांपल समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव कैसे हम लोग सेंटेंस में पहचान सकते हैं, किस किस तरह से हमारे सामने आ सकता है। फर्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, टू वॉक इज यूजफुल टू हेल्थ। टू वॉक इज यूजफुल टू हेल्थ, दैट मीन्स चलना, टहलना जिसे कहते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे टू हमने बताया था अकॉर्डिंग टू द रूल्स, टू आपका पहले आएगा इन्फिनेटिव, इसके बाद आपका बेस फॉर्म आएगा। ये वॉक क्या है, वॉक आपका एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज ए वर्ब यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे एज अ नाउन वर्क कर रहा है, एज ए नाउन वर्क कर रहा है। और आया कैसे है, एज ए
सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है, नाउन के सेंस में है और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। टू वॉक, टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दैट मीन्स टू वॉक आपका क्या हो गया, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया और एज अ नाउन वर्क कर रहा है। और किस तरह से है ये, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है। टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी, टू फाइंड फॉल्ट, अब टू यहाँ पे इन्फिनेटिव स्टार्टिंग में आया हुआ, इसके बाद तुरंत इसके बाद आपका बेस फॉर्म आ गया है। हम रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ अलग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रूल्स लिखा गया है, रूल्स को ही फॉलो किया जा रहा है। पहले आपका टू आएगा, इसके बाद ही आपका बेस फॉर्म आएगा। तो टू आपका है, इसके बाद आपका फाइंड है, फाइंड आपका वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के रूप में नहीं बल्कि नाउन के रूप में आया हुआ है एज अ सब्जेक्ट। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यानी गलतियां ढूंढना, गलतियां ढूंढना बहुत आसान है, इज इजी, गलती ढूंढना आसान होता है। मोस्टली ये ह्यूमन नेचर होता है कि हमें जो है अपनी गलती नजर नहीं आती है, हम दूसरों के अंदर गलतियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर, हम किसी एक की पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा होता है कि हम लोग जो है हमारे अंदर जो कमियां होती हैं हम उसको ढूंढने में हमें जो है काफी समय लगेगा, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम लोग अपनी गलतियों को नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों को हम एक मिनट में ही जो है ढूंढ लेते हैं कि आपके अंदर तो ये कमी है, आपके अंदर तो ये कमी है। तो यहाँ पे इसका सेंस यहाँ पे यही है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यानी कि गलती ढूंढना आसान है। तो यहाँ पे टू आया है इन्फिनेटिव रूप में, इसके बाद आपका बेस फॉर्म आया हुआ है। नेक्स्ट वन है आपका आई वॉन्ट टू सिंग, आई वॉन्ट टू सिंग, आई, अगर यहाँ पे पहले भी आप लोग बता चुके, अगर आप क्वेश्चन भी करते हैं तो आंसर आपको मिल जाता है। आई वॉन्ट टू सिंग, मैं चाहता हूं, अब आप, मैं क्या चाहता हूं, टू सिंग, आंसर आपको मिल गया टू सिंग। लेकिन यहाँ पे ये तो अब तरीका हमने बताया ही है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि ये टू इन्फिनेटिव आया हुआ है, ये स्टार्टिंग में नहीं आया हुआ है, ये आपका इधर आया हुआ लास्ट में आपका है, और यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट ही वर्क कर रहा है, क्योंकि ये रूल्स तो आपको फॉलो हो ही रहा है कि टू के बाद आपका बेस फॉर्म आया हुआ है सिंग। सिंग यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं है, एज अ नाउन के रूप में यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। तो आई वॉन्ट टू सिंग, टू सिंग जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है, ध्यान रखेंगे आप लोग, और ये इन्फिनेटिव में है। वी आर एक्साइटेड टू गो देयर, वी आर एक्साइटेड टू गो देयर, हम लोग वहां जाने के लिए उत्सुक हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे वी आर एक्साइटेड टू, वाई वी आर एक्साइटेड, वाई आर वी आर एक्साइटेड टू गो देयर, या यहाँ पे वेयर से करेंगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू गो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट आपका नहीं आया हुआ, एज ए आप ध्यान देंगे तो ये आपका एडवर्ब के रूप में आ रहा है, क्योंकि टू गो यानी कि वहां की बात की जा रही है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। तो टू गो जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये आपका एज अ नाउन आपका है, लेकिन ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट वाले ये आई डोंट हैव एनीथिंग टू वियर, आई डोंट हैव एनीथिंग टू वियर, इसमें आप देखें मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या, टू वियर, पहनने के लिए। तो यहाँ पे जो टू वियर आया हुआ एज ए आपका एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव आपका वर्क कर, लेकिन ये सारे आपके जो टू वॉक है, टू फाइंड है, टू सिंग है, टू गो है, टू वियर, ये सब आपके इन्फिनेटिव के रूप में ही काम कर रहे हैं। तो कहीं पे आपका नाउन के रूप में है, कहीं पे एडजेक्टिव के रूप में है, कहीं पे आपका एडवर्ब के रूप में है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। टू टीज एनीवन इज बैड, टू टीज यानी कि टीज मतलब परेशान करना, ठीक है। तो टू आपका आया हुआ एज ए इन्फिनेटिव के रूप में, इसके बाद आपका बेस फॉर्म आया हुआ है एज ए नाउन के रूप में। तो टू टीज यानी कि परेशान करना, एनीवन, किसी को परेशान करना, इज बैड यानी कि गलत है। तो यहाँ पे टू टीज आपका हो गया, नाउन के रूप में है, सब्जेक्ट पर आया हुआ है। सी इज एगर टू हेल्प, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सी इज एगर, वह उत्सुक है, किस लिए उत्सुक है, टू हेल्प, मदद करने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो टू हेल्प आया हुआ है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। बेशक यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ, यहाँ पे नाउन के रूप में आया हुआ, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में है, हर जगह है, लेकिन सबका वही है, एक ही चीज आपका है। सब में आप देख रहे हैं कि टू इन्फिनिटिव पहले आया हुआ, उसके बाद आपका बेस फॉर्म आया हुआ है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, कैसे इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका इन्फिनिटिव के बारे में। अब इसके बाद हम आगे समझेंगे कि इन्फिनिटिव फ्रेज कैसे होता है। अब इन्फिनिटिव फ्रेज समझने के लिए आगे हम इसको डिफाइन करेंगे, आगे इन्फिनिटिव फ्रेज कैसे हम इसको पहचान सकते हैं सेंटेंस के बीच में।
इन्फिनेटिव के बाद आप लोग समझेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे हम लोग सेंटेंस में पहचान सकते हैं, इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। इन्फिनेटिव फ्रेज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जितने भी फ्रेज आपने पढ़ा है उन सबको आपने देखा होगा कि जो भी आपके इन्फिनेटिव फ्रेज होते हैं वे पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद ही आते हैं, जो हैं चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए चाहे उसके साथ में उसके मॉडिफायर्स हों, लेकिन उसके बाद ही आते हैं। जब पर्टिकुलर वर्ड्स जो होगा, जो पर्टिकुलर वर्ड होगा उसके बाद ही आपके कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके उसके मॉडिफायर्स होंगे जो है। और कभी कभी ऑब्जेक्ट होगा मॉडिफायर्स नहीं हो, कभी आपके मॉडिफायर्स होंगे ऑब्जेक्ट नहीं हो, कभी कभी दोनों ही होते हैं जो है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। एंड इन्फिनेटिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद एन इन्फिनेटिव। ध्यान देंगे आपको, इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्ट कैसे होते हैं, विथ एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, दैट मीन बताया था आपको अभी इससे पहले कि 2 के साथ में, और जो इसका बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ में स्टार्ट होगा। एंड इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद 2 प्लस V1 बेस फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा ऑफ द इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आएगा और इट्स मॉडिफायर, या हो सकता है ऑब्जेक्ट न दिया हो, इसका मॉडिफायर दिया हो, यानी कि उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, मॉडिफायर होगा। या हो सकता है कि दोनों ही हो, ऑब्जेक्ट भी हो और उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड्स भी आपको होगा। दैट मीन्स ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज आपका क्लियर हो रहा है कि इन्फिनेटिव फ्रेज आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस में आते कैसे हैं, स्टार्ट्स कहाँ से होता है। इन्फिनेटिव जो होता है 2 प्लस V1 यानी कि बेस फॉर्म जो होता है स्टार्ट यहाँ से होगा, और इसके बाद जो वर्ड्स होंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो आपके ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में उसके मॉडिफायर्स भी दिए होते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ये है इसका कॉन्सेप्ट आपको, जिसको कि आगे अब यहाँ पे समझ में आएगा। अब आगे ध्यान देंगे, इसमें बताया जा रहा है इन्फिनेटिव फ्रेज आपको हम लोग एज ए नाउन समझेंगे, एज ए एडजेक्टिव समझेंगे, एज ए एडवर्ब समझेंगे और एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में समझेंगे। यानी कि इन चारों ही रूपों में, चारों ही टाइप्स में आप देखेंगे कि इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे कैसे वर्क कर रहा है सेंटेंस में, कहाँ कहाँ है, कैसे इसको हम पहचान सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हमने कॉम्प्लीमेंट्स बता दिए थे, जिससे कि यहाँ अब समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई भी फ्रेज आप समझ रहे हैं, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब कुछ भी समझ रहे हैं, इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब समझते हैं एज ए नाउन, पहले हम समझेंगे एज ए नाउन फ्रेज। एज ए नाउन में हम कैसे इसको इन्फिनेटिव फ्रेज निकाल सकते हैं। टू हेल्प अदर्स इज सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि दूसरों की मदद करना। टू हेल्प अदर्स इज सो इम्पॉर्टेंट, दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इन्फिनेटिव और बेस वन, यानी कि बेस फॉर्म के साथ में। टू आपका इन्फिनेटिव आपका, इसके साथ में आपका बेस फॉर्म आया हुआ है V1। टू हेल्प आपका हो गया इन्फिनेटिव, लेकिन इसके साथ में जो इसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं अदर्स, ये यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट आया हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ में आगे आपके इसके मॉडिफायर भी दिए हुए हैं, ये सारे आपके हैं। तो यानी कि इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, टू हेल्प अदर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आपके इसको मॉडिफाई बताया, यानी कि यहाँ पे जो इसके बाद यानी कि टू इन्फिनेटिव के साथ में जो बेस फॉर्म है, इसके बाद जितने भी आपको दिए गए हैं ये सब आपके इसके फ्रेज के रूप में अदर्स आपका आया हुआ है, ये आपके इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगला है आपका टू स्लीप लेट नाइट इज बैड हैबिट। टू स्लीप लेट नाइट इज बैड हैबिट, तो यहाँ पे टू स्लीप आपका इन्फिनेटिव आपका है, यानी कि टू आपका है, इसके बाद आपका बेस फॉर्म आया हुआ है स्लीप, और इसके बाद आपका जो इसको लेट नाइट आपका दिया गया है, ये नाइट आपका क्या है, नाइट आपका एक ऑब्जेक्ट है और लेट इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि देर रात, देर रात में सोना। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है वो देर रात में सोते हैं, मोबाइल खेलते चलाते रहे, कुछ भी करते रहेंगे, तो ये अच्छी आदत नहीं होती, ये गंदी आदत है, गंदी आदत है। तो टू स्लीप लेट नाइट आपका हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में। एक्चुअली सी वांट्स टू कुक टुमारो, एक्चुअली यानी कि क्या हम लोग कब यूज करते हैं, जब बोलता है वास्तव में, यानी हकीकत ये है वास्तव में वह कल खाना बनाना चाहती है। कल यानी कि यहाँ पे टुमारो लिखा गया है, आगे आने वाले कल की बात की जा रही है। अक्सर कभी कभी होता है हम लोग आपस में प्लान करते हैं, कोई कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन उसके बातचीत से लगता है कि वह कल खाना बनाना चाहती है। तो यहाँ पे एक्चुअली सी वांट्स टू कुक टुमारो, तो यहाँ पे टू कुक आपका क्या होगा, एज ए इन्फिनेटिव है, लेकिन कुक के बाद, टू कुक के बाद इन्फिनेटिव के बाद जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है टुमारो, ये आपका एज ए इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है। दैट मीन्स टू कुक इन टुमारो, ये पूरा का पूरा आपका इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है सी होप्स टू पास द फाइनल एग्जाम। सी होप्स टू पास द फाइनल एग्जाम, वह जो है वार्षिक परीक्षा पास
माने उसकी इच्छा है, वो चाहती है, वो सोचती है, उसको आशा करती है कि वो फाइनल एग्जाम पास कर लेगी, ये उसने सोच रखा है जो है। तो यहाँ पे टू पास आपका एज ए इन्फिनेटिव आएगा। इसके बाद जो भी यहाँ पे दिए गए हैं ये फाइनल एग्जाम, द फाइनल एग्जाम आपका जो भी है ये आपके एज ए ऑब्जेक्ट आए हुआ है, इसमें आपका द डिटर्मिनर्स के रूप में आया हुआ है, यानी कि इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो टू पास से लेके एग्जाम तक, टू पास द फाइनल एग्जाम, ये पूरा का पूरा आपका इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में हमारे सामने यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज टू ruin my life, to ruin my life was his only goal, यानी कि मेरे जीवन को बर्बाद करना, मेरे जीवन को बर्बाद करना उसका एकमात्र लक्ष्य रह गया है। यानी उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन को बर्बाद करना। ऐसा होता है ना आप लोगों में, इंटेंसली होता है, कभी आप लोग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं और एक समय ऐसा आता है आप लोग एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, ऐसा हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो यहाँ उसी की बात की जा रही है, टू ruin माई लाइफ, यानी मेरे जीवन को बर्बाद करना उसका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उसका गोल है। तो टू ruin आपका क्या है? टू ruin आपका हो गया इन्फिनेटिव के रूप में, लेकिन ruin के बाद आपका माई लाइफ आया हुआ है, ये आपका लाइफ आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपका यहाँ पे माई आया, माई इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरा का पूरा आपका टू ruin माई लाइफ एज अ इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में आ रहा है आपका। माई सिस्टर वॉन्ट्स टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर, मेरी बहन गरीबों के लिए, मेरी बहन गरीबों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती है, एक विद्यालय खोलना चाहती है। तो यहाँ पे टू ओपन, टू ओपन क्या है आपका? इन्फिनेटिव है। और इसके बाद जो यहाँ पे स्कूल आया हुआ, स्कूल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और स्कूल को भी जो है यहाँ पे इसको टू ओपन ए स्कूल, स्कूल खोलना चाहती है, किसके लिए? इसको मॉडिफाई कर रहा है, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में। यानी कि इस एग्जांपल्स में आपने क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है एज ए नाउन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस एक चीज आपने देखा होगा कि कहीं पे आप देख रहे हैं एज ए सब्जेक्ट जगह पे आया हुआ, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है, कहीं पे आपका एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, कहीं पे सब्जेक्ट है, कहीं पे ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, लेकिन है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज ही है। एज ए पूरे सारे जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, हर एक एग्जांपल्स में एज ए नाउन ही यहाँ पे वर्क कर रहा है और इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में है। दैट मीन्स यहाँ अगर ध्यान से आप देखेंगे जो इसके रूल्स यहाँ दिए गए हैं, इस रूल्स को यहाँ पे इसको फॉलो किया जा रहा है। दैट मीन इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या बताया गया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और वो स्टार्ट कैसे होंगे? इन्फिनेटिव फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज होगा एंड इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ में होगा और उसके साथ में उसके मॉडिफायर भी होंगे या दोनों के दोनों होते हैं। हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं कहीं पे आपका ये इन्फिनेटिव यानी कि बेस फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट आया हुआ है, कहीं पे आप देख रहे हैं बेस फॉर्म के साथ में ये टू इन्फिनेटिव के साथ में आपके ऑब्जेक्ट भी हैं, उसके मॉडिफायर भी हैं। हर जगह आप देख रहे हैं कहीं पे ऑब्जेक्ट है, मॉडिफायर नहीं है, कहीं पे दोनों ही दोनों दिए गए हैं। दैट मीन्स ये सारे एग्जांपल्स जो है इसको हम डिफाइन किया गया है, इसकी डिफिनेशन है, इसकी डिफिनेशन के साथ में इसको फॉलो किया। दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके रूल्स के साथ में। कॉन्सेप्ट और हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट और रूल्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में आपने ट्रांसपेरेंसी बना लीजिए है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट मीन्स इट शुड बी जो है क्लियर, पूरी तरह से आप क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम समझेंगे एज ए एडजेक्टिव। दैट मीन्स इन्फिनेटिव फ्रेज सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव कैसे वर्क करता है। फ्रॉम द कमिंग एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। फ्रेंड्स आगे समझेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज हम लोग समझेंगे एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे इन्फिनेटिव फ्रेज वर्क करता है। वेरी इजी, जैसे आपका नाउन हम देख रहे थे एज ए नाउन कैसे इन्फिनेटिव फ्रेज वर्क कर रहा है, इस तरीके एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई नीड अ प्लेस टू लिव सेफ, मुझे एक जगह की जरूरत है। आई नीड अ प्लेस टू लिव सेफ यानी कि मैं एक ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ पे मैं सेफ रहूँ। दैट मीन्स यहाँ पे टू लिव क्या है? टू लिव आपका एज ए इन्फिनेटिव आया हुआ है और इसके बाद जो आपके वर्ड हैं आए हुए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा टू लिव सेफ आपका क्या हो गया? एज ए इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में है और एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे सेंटेंस में वर्क कर रहा है। He has a bike to sell in the market. He has a bike to sell in the market. यानी उसके पास एक बाइक है, उसके पास एक बाइक है, इसलिए to sell in the market, मार्केट में बेचने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे to sell आपका क्या है या to sell आपका आया हुआ है एज ए वर्ब नहीं है, एज ए यहाँ पे इन्फिनेटिव बेस फॉर्म के रूप में आया हुआ है।
टू आपका इन्फिनेटिव है, इसके साथ में जो बेस फॉर्म V1 आया हुआ है। टू के साथ में जब इस टाइप के कोई वर्ब दिए होते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, आप लोग कि टू के साथ में जब बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होता है, वो आपका एज ए वर्ब वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, टू सेल आपका इन्फिनेटिव के रूप में आया हुआ है, लेकिन अब इसके साथ में जो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में ये इसको मॉडिफाई कर टू सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है और एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क हो रहा है। नेक्स्ट है शी वुड लाइक अ सैंडविच टू ईट इन द ब्रेकफास्ट। शी वुड लाइक टू ईट अ सैंडविच इन द ब्रेकफास्ट, यानी कि वह चाहती है कि सुबह के नाश्ते में, यानी वो चाहती है कि नाश्ते में उसको खाने के लिए सैंडविच मिले। लोगों की अपनी भी पसंद होती है। तो यहाँ पे टू ईट आपका आया हुआ है एज ए इन्फिनेटिव के रूप में, टू आपका इन्फिनेटिव, इसके साथ में जो ईट आया हुआ है बेस फॉर्म है, ये आपका एज ए इन्फिनेटिव है, और इसके साथ में जो ब्रेकफास्ट है ये ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा का पूरा इसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके टू ईट इन द ब्रेकफास्ट ये पूरा आपका एज ए इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में हो रहा है। और ध्यान रखेंगे हम लोग देख रहे हैं इस समय एज ए एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग नाउ, क्या तुम इस समय कुछ पीना चाहते हो। वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग नाउ, यानी कि इस समय क्या तुम कुछ पीना चाहते हो। तो इसमें आप देखेंगे टू ड्रिंक आपका क्या है, टू ड्रिंक आपका इन्फिनेटिव के रूप में, हमेशा इसी को रूल्स को ही यहाँ फॉलो किया जा रहा है। टू स्टार्टिंग बताया गया था, ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, टू के साथ में, यानी इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म यहाँ पे हो रहा है आपका, देख रहे हैं हर जगह टू आपका आ रहा है, इसके बाद आपका बेस फॉर्म आ रहा है। ड्रिंक आपका वर्ब है लेकिन इसका बेस फॉर्म यूज किया गया है। तो टू के बाद जब इसको बेस फॉर्म लिखा जाता है V1, तो वो आपका एज ए वर्ब वर्क नहीं करता है, वो आपका एज ए नाउन वर्क करेगा, एज ए एडजेक्टिव वर्क करेगा, एज एन एडवर्ब वर्क करेगा, एज ए कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं टू ड्रिंक समथिंग नाउ। तो इसके बाद जितने भी वर्ड्स आपके आए हुए हैं ये सब इसको एज ए ऑब्जेक्ट भी इसमें है, ऑब्जेक्ट साथ में इसको मॉडिफाई करने वाले भी हैं। तो टू ड्रिंक समथिंग नाउ ये पूरा का पूरा आपका इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में हो रहा है। शी हैज नथिंग टू से अबाउट इट, उसके पास शी हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। शी हैज नथिंग क्या नहीं है, टू से अबाउट इट, यानी कि अब जो यहाँ पे टॉपिक्स है या जो इश्यू यहाँ पे है उसके बारे में उसे बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। सी है नथिंग टू से, उसे उसके पास कुछ भी नहीं है इसके बारे में कहने के लिए कुछ। दैट मीन्स टू से यहाँ पे आया हुआ है एज ए इन्फिनेटिव के रूप में। अब इसके बाद जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये यहाँ पे इट आपका क्या है, इट आपका एज ए ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में जो अबाउट आया हुआ ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा टू से अबाउट इट ये क्या हो गया आपका इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे इन्फिनेटिव फ्रेज यहाँ पे शो हो रहा है। इससे पहले आपने देखा था एज ए नाउन कैसे शो हो रहा है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज। यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे एज एन एडवर्ब, यानी कि एज एन एडवर्ब कैसे सेंटेंस में हम लोग इन्फिनेटिव फ्रेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज में एज एन एडवर्ब सेंटेंस में कैसे इन्फिनेटिव फ्रेज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, वी आर एक्साइटेड टू गो नैनीताल। वी आर एक्साइटेड टू गो नैनीताल। अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं तो क्वेश्चन से भी आपको आंसर मिल जाएगा। वो तो हमने एक तरीका बताया, वो पुराना तरीका है जैसे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी आर एक्साइटेड टू गो नैनीताल। वाई वी आर एक्साइटेड, वाई वी आर एक्साइटेड, हम लोग एक्साइटेड क्यों हैं, टू गो टू नैनीताल, नैनीताल जाने के लिए। दैट मीन्स अगर आप यहाँ ध्यान रखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे उस चीज़ को ध्यान में, वो तो आपको कॉन्सेप्ट तो आपका एडवर्ब का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है कौन कौन से एडवर्ब होते हैं टाइप्स आपको, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव फ्रेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि इसमें आपका जो इन्फिनेटिव होता है टू के साथ में जो बेस फॉर्म होता है उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट रहेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ में मॉडिफायर्स भी होते हैं, कभी कभी दोनों ही होते हैं, कभी कभी दोनों में से एक ही होता है। और ये चीज़ें आपका तो यहाँ टू गो नैनीताल ये पूरा का पूरा आपका इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में हो रहा है और एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज में स्टार्टिंग में आप लोग बताए थे कि एडवर्ब एक ऐसा जो है टॉपिक है ग्रामर में कि एडवर्ब हम कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये फ्री है, सेंटेंस में कहीं भी घूमने के लिए, सेंटेंस में कहीं भी जाने के लिए ये फ्री है। चाहे आप स्टार्टिंग में इसको लगा दो, चाहे बीच में लगा दो या लास्ट में लगा दो, ये फ्री है, कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली इट इज़ राइट, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी एक सेंटेंस यहाँ पे आएगा, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि इन्फिनेटिव के साथ में जो है इन्फिनेटिव यानी कि जो इन्फिनेटिव बेस फॉर्म है उसके पहले आपका
वो एडवर्ब वर्ड आया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रोहित फाइनली वेंट दिल्ली टू वर्क, अब इस सेंटेंस में आप देखें वो चीजें निकल के आएंगी। रोहित फाइनली वेंट दिल्ली टू वर्क, रोहित यानी कि अंततः, फाइनली यानी कि अंततः, रोहित फाइनली वेंट दिल्ली टू वर्क, रोहित अंततः दिल्ली गया किस लिए, काम करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें टू इन्फिनिटिव जो है वर्क है, ये आपका बेस फॉर्म के साथ में, ये आपका यहाँ लास्ट में है, लेकिन इसके पहले आपका दिल्ली आया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने इसमें दिया हुआ है कि इसके बाद इन्फिनिटिव के बाद जो है आपका वो आएगा, इसके मॉडिफायर्स या ऑब्जेक्ट्स वगैरह आएंगे, इसमें नहीं आ रहा है। तो ये हमें बताया नहीं, एडवर्ब आपका है, एडवर्ब में ऐसा होता है, सारे में सब में मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, इसमें कहीं ये एडवर्ब के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, यहीं पे आएगा, कहीं भी आ सकता है, ये फ्री है आपका। तो यहाँ पे दिल्ली आया हुआ है, देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में है और एज एन एडवर्ब यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसीलिए एडवर्ब हमने पहले ही आप लोग बता दिए थे कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं जो है, और ये कहीं भी फ्री है, कहीं भी यूज करने के लिए, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ही कॉल्ड मी टू बोरो सम मनी, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, उसने बुलाया या उसने मुझे फोन करके बोला, उसने मुझसे बात, ही कॉल्ड मी टू बोरो सम मनी, यानी उसने मुझसे कॉल किया और बताया किस लिए, बोरो यानी कि पैसा उधार लेने के लिए, उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, सम मनी, ही कॉल्ड मी टू बोरो सम मनी, यानी हमें उसने मुझे फोन किया या वो मुझसे मिला और कहा कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे उधार दे दो। तो यहाँ पे टू बोरो आपका एज अ इन्फिनिटिव है, टू आपका आया हुआ, इसके साथ में आपका बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म एज ए वर्ब यूज नहीं हुआ है, एज ए नाउन यूज है, और इसके बाद आपका, इसके बाद जो वर्ड आया हुआ है मनी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सम इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो पूरा पूरा टू बोरो सम मनी ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है, एज एन एडवर्ब सेंटेंस में वर्क कर रहे हैं। मोस्ट पीपल डू थिंग्स टू इम्प्रेस अदर्स नॉट टू मेक देमसेल्व्स हैप्पी, यानी कि मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग इन आवर लाइफ हम देखते हैं जो है इन आवर सोसाइटी कि ज्यादातर लोग काम करते किस लिए हैं, ज्यादातर लोग काम करते हैं दूसरों को टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को जो है इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, टू इम्प्रेस अदर्स, नॉट टू मेक देमसेल्फ हैप्पी, यानी कि अपने आप को खुश करने के लिए लोग काम नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग जो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तुम काम नहीं कर, हम काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ज्यादातर ऐसे करते हैं, वो काम करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, ना कि अपने आप को खुश करने के लिए। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं दो इन्फिनिटिव फ्रेज अलग अलग आए हुए हैं, जैसे कि टू आपका इम्प्रेस है, टू इम्प्रेस आपका, ये इम्प्रेस आपका आया हुआ है एज ए बेस फॉर्म के रूप में, टू आपका यहाँ पे, इसके बाद देखिए इसके बाद जो वर्ड आया हुआ अदर्स, ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में है, टू इम्प्रेस अदर्स, ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज एक ये हो गया, और दूसरा आपका टू मेक देमसेल्फ हैप्पी, तो टू मेक यहाँ भी आप देख रहे हैं, इसके बाद जो मेक आया हुआ एज ए बेस फॉर्म V1 है, ये आपका एज ए इन्फिनिटिव है, और इसके बाद जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये हैप्पी आपका देमसेल्फ आपका है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हैप्पी इसको मॉडिफाई कर, ये पूरा का पूरा टू मेक देमसेल्फ हैप्पी, ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में हो। दैट मींस इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दो इन्फिनिटिव फ्रेज आए हुए हैं, कभी कभी दो आते, कभी कभी आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो और भी बड़े बड़े सेंटेंस आपको, लॉन्ग सेंटेंस मिलेंगे, इसमें कई एडवर्ब फ्रेज आपके, कई इन्फिनिटिव फ्रेज आपको मिलेंगे जो है। तो ये हम आपका बेसिक चीजें, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको तैयार होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, सेंटेंस कितना भी लंबा हो, टेक्स्ट कितना भी बड़ा हो, आप उस चीज को जो है सर्च कर लेंगे जो है, ठीक है। तो बी कॉन्सेंट्रेट वर्ड स्टडिंग। तो अब ये चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम समझेंगे जो इसका लास्ट वन है, इन्फिनिटिव फ्रेज का लास्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिंग, सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो कैसे इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में सेंटेंस में वर्क करते हैं, इसको भी हम समझते हैं। आगे हमें इन्फिनिटिव फ्रेज में समझना है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव फ्रेज सेंटेंस में कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, माय जॉब इज टू टीच यू इन्फिनिटिव टुडे, मेरा काम है आज तुम्हें इन्फिनिटिव समझाना, तुम्हें सिखाना। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, अगर आप कॉम्प्लीमेंट आपको समझे होंगे आप लोग पहले कि एज ए सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर माई जॉब इज, मेरी जॉब है, मेरा काम है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन भी करेंगे व्हाट इज माई जॉब, यू विल गेट द आंसर टू टीच यू इन्फिनिटिव टुडे। तो यहाँ अगर इसके अलावा इस तरह से भी आप देखेंगे तो टू टीच यहाँ पे जो दिया हुआ है, टीच यहाँ पे एज ए बेस फॉर्म के रूप में है, और टू आपका इन्फिनिटिव यानी कि टू टीच आपका एज ए इन्फिनिटिव है, और इसके बाद जो है जो भी आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इसके मॉडिफायर्स भी हैं, ये सब पूरा का पूरा आपका इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में है, और ये वर्क कैसे कर रहा है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में सेंटेंस में
वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जो हायर क्लासेस में आप जब जाएंगे 9, 10, 11, 12 में, तब आपको ये सब चीज़ें अलग से इसे पूछी जाती हैं। लेकिन जो क्लास 6, 7, 8 के लिए ओनली इट्स सफिशिएंट कि आपका ये नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज है, इनफिनिट कौन सा फ्रेज, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। लेकिन इसके और डीपली जाने के लिए ये सब चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं ये हायर क्लासेस के लिए कि ये उनके लिए जो है उनको ये चीज़ें पूछी जाती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डेली क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो है इसको अच्छी तरीके से समझना। वरना अगर आप लोगों की क्लासेस आपके जो हायर क्लास के ना होते तो आपको यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 में जो है ये अलग अलग से इस चीज़ को नहीं पूछा जाता है। लेकिन एज बिकॉज यू आर सीनियर क्लास में आप लोग हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो ऑनलाइन क्लास में भी हैं वहाँ पे कुछ है 6, 7, 8 में भी हैं, और कुछ है आपके इसमें सीनियर क्लास में भी है, उनके लिए भी है। जो सीनियर क्लास में उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। तो ये आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल, हर ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, उसका सपना है, हर ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, उसका सपना है कि वह एक डॉक्टर बने। अब यहाँ पे क्वेश्चन करें, हर ड्रीम इज, उसका सपना है, उसका सपना क्या है, व्हाट इज हर ड्रीम, टू बिकम अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना। आंसर आपको मिल गया, दैट मीन टू बिकम ए डॉक्टर आपका इन्फिनिटिव फ्रेज होगा। लेकिन इसके रूल्स को फॉलो करते हुए समझेंगे हम। टू बिकम, तो बिकम यहाँ पे एज ए वर्ब नहीं आया हुआ, बल्कि एज ए बेस फॉर्म साथ में, यानी कि इन्फिनिटिव के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। और इसके बताया गया था इसके बाद जो भी आपके वर्ड होंगे वो तो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे या ऑब्जेक्ट के साथ में मॉडिफायर्स भी होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके इन्फिनिटिव के आपका डॉक्टर एज ए आया हुआ है, और ये एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न वोकैबुलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यानी कि सबसे जरूरी चीज है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, यू विल गेट द आंसर, टू लर्न वोकैबुलरी, यानी कि शब्दकोश को तैयार करना, शब्दकोश को तैयार करना जो है, ठीक है, ये शब्द भंडार तैयार करना जो है। तो यहाँ पे टू लर्न एज ए इन्फिनिटिव के रूप में है। इसके बाद जो वर्ड आया हुआ है ये एज ए ऑब्जेक्ट है, और ये इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। तो टू लर्न वोकैबुलरी आपका एज ए इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे सेंटेंस में, और एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। नेक्स्ट वन इज हिज गोल इज टू बिकम एन एक्टर, उसका लक्ष्य है एक एक्टर बनना, यानी कि एक नायक बनना, एक हीरो बनना जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हर गोल इज, उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य है, अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज हिज गोल, उसका गोल क्या है, टू बिकम एन एक्टर, आंसर आपका मिल गया। तो जो आंसर का पार्ट होता है वो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे समझना है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे बिकम आपका एज ए बेस फॉर्म के रूप में है, इन्फिनिटिव है, टू बिकम आपका इन्फिनिटिव है, इसके बाद आपका एक्टर आ गया है एज ए ऑब्जेक्ट ग्रुप में, और ये पूरा का पूरा टू बिकम एन एक्टर ये आपका वर्क कर रहा है एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड फ्री फूड टू एवरी पुअर किड, यानी हमारा जो हमारी संस्था है, हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन का काम क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा ध्येय क्या है, हमारा ध्येय क्या है, इज टू प्रोवाइड फ्री फूड, यानी कि फ्री में यानी कि निःशुल्क जो है खाना देना, भोजन देना, किसको देना, टू एवरी पुअर किड, हर उस गरीब बच्चे के लिए जो है, किड यानी कि यहाँ पे छोटे से बच्चे की बात की जा रही है, ठीक है ना, हर उस गरीब बच्चे के लिए जो है खाना फ्री में देना, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है मोटो है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, हमारा ये ध्येय है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भी आपका टू आया हुआ, यहाँ पे टू आया हुआ है। तो यहाँ जो टू आपका आया हुआ है ये टू प्रोवाइड एज ए इन्फिनिटिव आपका है, प्रोवाइड बेस फॉर्म आपका है, टू प्रोवाइड आपका इन्फिनिटिव के रूप में है। लेकिन यहाँ जो टू आया हुआ है ये इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका एज ए प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। इसलिए इसको आपको जो ओवरलुक करना है, ध्यान आपको इस पे देना है कि इसके बाद जो आपका ये वर्ब आया हुआ है, ये वर्ब आपका बेस फॉर्म के रूप में आया हुआ है, और ये एज ए इन्फिनिटिव यहाँ पे वर्क कर रहा है। बताया गया था आपको कि टू के बाद जो वर्ब आप यूज होता है वो आपका जो है इन्फिनिटिव के रूप में वर्क करता है, और वो वर्क के रूप में वर्क नहीं करेगा, चाहे वो नाउन के रूप में हो, एडजेक्टिव कैसे भी आपका वर्क करेगा, लेकिन एज ए वर्ब वर्क नहीं करता है जब उसके बाद पहले आपका टू लगा हुआ है। तो टू प्रोवाइड आपका एज इन्फिनिटिव है। इसके बाद जितने भी आपके पूरे दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में होंगे, यानी पूरा टू प्रोवाइड से लेकर पुअर किड तक ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सब इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में वर्क कर रहे हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तो मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्लियर हो गया होगा।
तो अब इसके बाद आपको समझना है नाउन आपका एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव फ्रेज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये पता लग गया है मेरे ख्याल से। अब इसके बाद हमें समझना है कि स्टार्टिंग में आप समझे थे कि इन्फिनेटिव, अब इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज समझ, लेकिन कुछ आपके इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जिसमें कि टू हमें नहीं लगाना पड़ता है, टू हम उसमें यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो भी इन्फिनेटिव माने जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव यानी कि जिसमें कि बिना उसको लगाए भी जो है हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उसका रूप बदल जाएगा। फ्रॉम द कमिंग एग्जाम्पल अभी हम समझाते हैं आपको जो है उसके इसको हम डिफाइन करें, उसको जैसे ही हम डिफाइन करेंगे इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका बेयर इन्फिनेटिव का क्लियर हो जाएगा। अब हमें समझना है इन्फिनेटिव फ्रेज में बेयर इन्फिनेटिव। इसके पहले अभी तक का क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इन्फिनेटिव समझ रहे हैं, कैसे टू के साथ में जो है बेस फॉर्म यूज करके कैसे इन्फिनेटिव फ्रेज सेंटेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे हम लोग निकाल पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा रूल्स के साथ में। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ अब इस समय अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे या लापरवाही नहीं करेंगे तो आगे भी आपका ये क्लियर होता रहे, क्योंकि अब जो बताने जा रहे हैं जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये उसके अंदर ही ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने समझा था कि टू के साथ में कैसे बेस फॉर्म यूज करके हम लोग इन्फिनेटिव फ्रेज को फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अभी हम समझेंगे कि जो इन्फिनेटिव्स हैं, इन्फिनेटिव्स हम लोग यूज तो करेंगे लेकिन इसमें क्या होगा, टू वर्ड यानी टू एज ए इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा, और इसमें जो बेस फॉर्म हम लोग यूज कर रहे थे एज ए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप में, वो यहाँ हम लोग यूज करेंगे एज अ वर्ब के रूप में, एज ए वर्ब के रूप में। इसके डिफिनेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। Where infinitives are used after certain verbs which are used as a verb without to। समझेंगे बेयर का ही बताया थे आप लोगों को, बेयर का मतलब होता है, बेयर मतलब होता है बिना, यानी बिना इन्फिनेटिव के, बेयर इन्फिनेटिव यानी कि बिना इन्फिनेटिव के। तो वेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, यानी सेंटेंस में कोई एक पर्टिकुलर वर्ब्स होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर वर्ब होती है, उसके बाद इसको हम लोग यूज करते हैं। ध्यान देंगे, बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर ए सर्टेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक पहले कोई वर्ब आती है, एक सेंटेंस में एक कोई वर्ब आती है, एक पर्टिकुलर वर्ब होगी, उस वर्ब के बाद ही उस वर्ब के बाद आपका ये बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं, लेकिन ये यूज होंगे, ये भी आपका बेस फॉर्म ही होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, लेकिन एज अ वर्ब यूज होगा यहाँ पे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो where infinitives are used after certain verbs which are used as a verb without to, यानी कि पहले ये सेंटेंस में एक वर्ब होगा, एक पर्टिकुलर वर्ब के बाद जो है ये बेस फॉर्म वाला वर्ब आपका आएगा, लेकिन इसके पहले टू नहीं लगा होगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि अब जो वेयर इन्फिनेटिव है इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया है विदाउट टू, यानी कि टू के बिना, इसको हमें समझना है। और एक चीज आपका और है, इसमें थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, अगर इसको ध्यान से आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी कि इसमें जो वेयर इन्फिनेटिव हम लोग यूज करते हैं, यानी कि वेयर इन्फिनेटिव से पहले जो है ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, जो है मोस्टली 99% कह सकते हैं हम कि जो वेयर इन्फिनेटिव हम लोग यूज करते हैं उसके पहले आपका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, जो है। अभी आप एग्जाम्पल कुछ एक में छोड़ के, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक सेंटेंस में आप देखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी सब में आप देखेंगे कि जो वेयर इन्फिनेटिव हम लोग यूज कर रहे हैं उसके पहले ऑब्जेक्ट जरूर आया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, I made him say sorry to her। मैंने उसे मैंने उसे तैयार किया, मेड ही मतलब उसे बनाया नहीं, जो है आदमी को हम बना नहीं सकते हैं, जो है, क्योंकि यहाँ पे हिम की बात कर रहे हैं, किसी आदमी की, मेल पर्सन की बात कर रहे हैं। आई मेड हिम, मैंने उसे तैयार किया, यानी उसका माइंड मेकअप किया। आई मेड हिम से सॉरी टू हर, मैंने मेंटली उसको हमने प्रिपेयर किया और उससे कहा कि तुम उससे सॉरी बोलो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला आपका अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो इसको यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, सर्टेन वर्ब सेंटेंस में आती हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब कौन सा है, मेड, मेक आपका वर्ब है, मेड का सेकंड फॉर्म आपका है, मेड आया हुआ है, ये वर्ब है, और इसके बाद ही आपका वेयर इन्फिनेटिव आना है। तो वेयर इन्फिनेटिव कहाँ पे है, ये से आपका वेयर इन्फिनेटिव यूज हुआ है, और कैसे, विदाउट टू के यूज हुआ है। और अभी भी हमने आपसे कहा था कि जो वेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं उसके पहले आपका ऑब्जेक्ट जरूर आता है। यहाँ आप देख रहे हैं से के पहले जो है हिम आया हुआ है, हिम आया हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है, ये पहचानने का तरीका है।
ये चीजें अगर ध्यान में रखेंगे गलती भी आपसे नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो बेयर इन्फिनिटिव यूज हुए हैं, टू यहाँ पे नहीं यूज किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे एज अ वर्ब वर्क कर रहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जब इसके बगल में अगर टू लिख दिया जाता है तो ये आपका एज ए वर्ब वर्क नहीं करता है। बेस फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन जब यहाँ पे टू बगल में लगा रहेगा साइड में, लेफ्ट साइड में, तब वो आपका एज ए वर्ब वर्क नहीं करता, जैसे कि इससे पहले अभी आपने देखा था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बेयर इन्फिनिटिव यानी कि टू के बिना है यहाँ पे, तो ये से सॉरी टू हर, से सॉरी टू हर, ये पूरा का पूरा आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है। यहाँ पे इसको अलग से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये बेयर इन्फिनिटिव है आपका इन्फिनिटिव फ्रेज ही है। ये पूरा का पूरा से सॉरी टू हर, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज है, लेकिन इसमें आपका वो विदाउट टू यूज हो रहा है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। है नेक्स्ट है आपका माई फादर डज नॉट लेट मी स्मोक एवर, मेरे पिता मुझे कभी भी जो है स्मोकिंग नहीं करने दे, यानी कि मेरे फादर, उनका नेचर है वो स्मोकिंग पसंद नहीं करते हैं, मुझे कभी नहीं करने देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं डज क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी एक वर्ब ही है ये, लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं ये स्मोक आपका आया हुआ है एज अ बेयर इन्फिनिटिव के रूप में। वर्ब है आपका एज ए वर्ब वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एज ए बेयर इन्फिनिटिव यानी कि विदाउट टू की यूज हुआ है। और बताए थे आपको इसके पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आया हुआ है मी, और यानी कि ये स्मोक एवर, ये पूरा का पूरा आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है, लेकिन इन्फिनिटिव ये बेयर इन्फिनिटिव के साथ में है आपका। डिड एनीवन वॉच अस स्टील दिस मनी, क्या किसी ने हम लोगों को ये पैसा चोरी करते देखा था। ध्यान समझेंगे इसको जो है, डिड एनीवन वॉच अस स्टील। अब यहाँ पे वॉच क्या है आपका, वॉच आपका वर्ब है। सेंटेंस में बताए थे आपको कि पहले एक सर्टेन वर्ब आती है, और वर्ब के बाद आपका बेयर इन्फिनिटिव आते हैं, वो वर्ब आता है, दूसरी वर्ब आती है, और उसके पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो क्या किसी ने हम लोगों को ये पैसे चुराते हुए देखे थे, दैट मीन्स स्टील आपका क्या है यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव आपका है, और इसके पहले आपका टू नहीं यूज किया गया है क्योंकि ये आपका बेयर इन्फिनिटिव है। तो इस सेंटेंस में आपका स्टील दिस मनी, ये पूरा का पूरा आपका इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट आपका है शी डिड नॉट हियर अस टॉक अबाउट द क्राइम, शी डिड नॉट हियर अस टॉक अबाउट द क्राइम, यानी कि उसने हम लोगों को नहीं, उसने सुना नहीं था, उसने हम लोगों को नहीं सुना था कि क्राइम की बातें करते हुए, उसने हम लोगों को नहीं सुना था। शी डिडंट हियर अस टॉक अबाउट द क्राइम। यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, फर्स्ट वर्ब क्या है, हियर, हियर यानी कि सुनना होता है, तो हियर के बाद आपका बताए थे बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ये टॉक आपका क्या है, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में यहाँ पे, और इसके बाद आपका इसके पहले क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट, ये आना है। बताए थे आपको ऐसा होता है इसमें, जब यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव हम लोग देखते हैं उस सेंटेंस में इस टाइप के रहेंगे, जो है बेयर इन्फिनिटिव लगा होगा, उसके पहले आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के पहले आपका एक वर्ब होगा, जो कि बताया गया है सेंटेंस में, इसकी डेफिनेशन में। तो आपका ये टॉक अबाउट द क्राइम पूरा का पूरा आपका इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में है। आई वुड रेदर किल माई सेल्फ देन मैरी हर, आई वुड रेदर किल माई सेल्फ, ये क्या इसमें सेंस क्या निकल के आ रहा है, आई वुड रेदर किल माई सेल्फ। मैं, रेदर मतलब होता है बजाय, रेदर का मतलब होता है बजाय, यानी कि मैं अपने आप को जो है मारना जो है पसंद करूंगा, जो है बजाय कि मैं उससे शादी करूं। दैट मीन्स यहाँ पे ये पोजीशन आई हुई है कि मैं अपने आप को मारना ज्यादा पसंद करूंगा, जो है बजाय कि उससे मैं शादी करूं। दैट मीन्स यहाँ पे किल आपका क्या है, किल यहाँ पे एज ए बेयर इन्फिनिटिव आपका आया हुआ, किल माई सेल्फ, यहाँ पे दो आए हुए, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये है किल माई सेल्फ, ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है, और ये मैरी हर, ये आपके इन्फिनिटिव फ्रेज है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस सेंटेंस में आपके दो इन्फिनिटिव फ्रेज आए हुए हैं, और मैरी भी आपका एज ए उसके रूप में है बेयर इन्फिनिटिव, और किल भी आपका बेयर इन्फिनिटिव के रूप में यहाँ पे है। यू हैड बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ, यानी तुमने अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तुमने अच्छा वर्क करना चालू कर दिया था, ये है। दैट अब यहाँ देखेंगे आपका स्टार्ट जो आया हुआ है, स्टार्ट आपका एज ए बेयर इन्फिनिटिव है, इसके पहले स्टार्टिंग में आपका वर्ब आया हुआ है हैड, हैड आपका क्या है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका, लेकिन हेड तो आपका वर्ब ही है। तो यहाँ पे इसके बाद आपका ये स्टार्ट आपका वर्ब आया हुआ है बेयर इन्फिनिटिव के रूप में, और इसके बाद इसके मॉडिफाई, हेल्थ आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद इसको मॉडिफाई करने वाले सब इसमें मोर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ दे रहे हैं। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ, ये पूरा पूरा आपका इन्फिनिटिव फेज के रूप में हो गया है। नेक्स्ट वन आपका है ही डज नथिंग एक्सेप्ट प्ले गेम्स ऑन हिज पीसी, यानी उसके ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, वह कुछ नहीं करता है सिवाय
प्ले गेम्स ऑन हिज पीसी। पीसी यानी कि कंप्यूटर पे, उसके पास जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर जो है, वो अपने कंप्यूटर पे खाली गेम खेलता रहता है और उसके पास कोई काम नहीं है। ही डज नथिंग, और वो कुछ नहीं करता है सिवाय अपने पीसी पे बैठ के गेम खेलता रहता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो प्ले आया हुआ है ये बेयर इन्फिनिटिव के रूप में है, और इसमें जो फर्स्ट वर्ब आपका है बताया गया था, सर्टेन वर्ब्स आती हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे डज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पे इसको यहाँ देख रहे हैं आपका ये प्ले आया हुआ है एज ए बेयर इन्फिनिटिव के रूप में, इसके बीच में आपका नथिंग, ये आपके नथिंग आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो पूरा पूरा ये प्ले गेम्स ऑन हिज पीसी, ये पूरा आप देखेंगे तो ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में आया है। यहाँ पे इसको अलग से समझाने का मतलब सिर्फ यही है, वरना हम अभी तक जो है आप लोगों को एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव फ्रेज आपको पूरा हम समझा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे समझाना जरूरी इसलिए था क्योंकि आपसे जब एग्जाम में जो है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको उसमें ये अलग करके नहीं पूछा जाएगा कि इसमें जो है बेयर इन्फिनिटिव कौन सा है या इन्फिनिटिव के साथ कौन सा है। तो इसमें ये जानना जरूरी है क्योंकि आएंगे आपके पास दोनों मिक्स होके आते हैं, जो है अलग से लिख के नहीं आएगा कि ये इन्फिनिटिव वाले हैं और ये बेयर इन्फिनिटिव वाले हैं, अब आप पहचानो इसमें से कौन सा इन्फिनिटिव फ्रेज है। तो इसलिए आप, क्योंकि ये मिक्सअप कभी आपके इस टाइप के सेंटेंस रहे, कभी इससे पहले वाले जो हमने एग्जांपल्स दिए थे उस टाइप के भी सेंटेंस रह सकते हैं, दोनों ही मिक्सअप करके आएंगे। इसलिए इसको भी हमने बता दिए हैं कि अगर इस टाइप के भी सेंटेंस आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने बताया था कि ये इसमें टू लगा होता है, जो है टू के साथ में बेस फॉर्म लगा होता है, तो इस सेंटेंस में कहीं टू तो दिया ही नहीं हुआ है, बेस फॉर्म दिखाई पड़ा लेकिन टू कहाँ गया है, टू तो है ही नहीं है। दैट मीन्स ये या तो ये गलत है या तो सर ने गलत बताया था, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए वेयर इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है विदाउट टू, यानी कि टू को यूज नहीं किया जाता किसी भी सेंटेंस में। आप यहाँ नहीं देख रहे हैं कि हमें टू को यूज किया हुआ है, कहीं भी नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में लिख दिया गया है, इसको हमने क्रॉस कर दिया है विदाउट टू, यानी कि टू को इसमें यूज नहीं करना है। कुछ सेंटेंस इसमें ऐसे आते हैं जिसमें कि बेयर इन्फिनिटिव होते हैं, यानी कि इसमें टू को यूज नहीं किया था, फिर भी वो इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में उनको माना जाता है, उनको जगह दी गई है, उनको प्रूफ किया गया है, ये इन्फिनिटिव फ्रेज में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनिटिव आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके टू के साथ में होते हैं और एक विदाउट टू के होते हैं। तो दोनों ही को ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे होते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, किस किस रूप में हम उसको पहचान सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक का जितना हमने बताया है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आप लोग ले रहे हैं, आप लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं आगे बढ़ के यहाँ पे कुछ पूछा कीजिए, या वहीं से अगर आप बोल देंगे फिर भी हम इतना समझ में आ जाएगा कि हमें क्या आपको समझाना, क्या हाँ आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन विल हैव टू गेट फर्स्ट, आपको पहले बताना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वेल। तो इसको अच्छी तरह आप लोग समझो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार हमसे आप पूछो, आई एम ऑलवेज विथ यू, आप लोगों के साथ में है, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा। एंड ऑनलाइन आप लोगों के लिए भी है, आप लोग इसको वीडियोस को आप लोग देखो, आप लोग जो है अटेंटिवली इसको आप लोग देखो, जो है फ्री टाइम में आप लोग भी घर यहाँ से जाते हैं, जाने के बाद जो है जो कुछ भी कन्फ्यूजन है आप वीडियो उसको देखो, उसको देखने के बाद फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, आप यहाँ क्लास में आके यहाँ हमसे आप पूछ सकते हैं, जो है। सो इसको आप लोग वॉच कीजिए, देखिए, और अगर लाइक कीजिए, इसको लाइक तो आप करेंगे क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो कुछ हमने समझाया आपको अच्छा लग रहा है, और इसको आप शेयर भी करेंगे। एंड फॉर द न्यू वन, जो चैनल पे आप नए हैं, वो काफ़ी समय से वीडियो से देख रहे हैं लेकिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन भी नहीं दबाया है, जिससे वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम और सारी सर की और सारी वीडियोस कहाँ पे हैं, कैसे हम देखें, जो है, या वीडियो आ नहीं रही है इस समय, जो है। इसके लिए सिंपल तरीका है, आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को आप दबा देंगे, नोटिफिकेशन, जिससे आपकी टाइम आती रहेगी, जो है। और बेल आइकन जब आप दबाते हैं उसमें 3 ऑप्शन आपके आते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होता है ऑल का, एक नन का भी होता है, ऊपर से ऑल का भी ऑप्शन होता है, तो ऑल इन कर देंगे, यानी कि सब कुछ आपका उसमें आता रहे, कोई दिक्कत भी आपके पास नहीं होगी। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड वन थिंग मोर, practice more and more, as because you know very well that practice makes us perfect. So stay with Ashwin sir ki class and learn more and more new things.